And today we are going to learn today how to construct a quadrilateral. This is the chapter number 16 and exercise also 16. Construct a quadrilateral ABCD when its dimensions are given here. AB equals to 5 centimeter, BC equals to 4 centimeter, CD equals to 6 centimeter, AD equals to 3 centimeter and BD equals to 5.5 centimeter. Measure the length of AC. First of all, we draw a rough sketch of this quadrilateral. So we draw here A, B, C, D. This is a quadrilateral. A closed figure of four-sided closed figure. All closed four-sided closed figure are called quadrilaterals. यानी जितनी भी closed figure होती है फोर साइडेड वो सभी quadrilaterals होती हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, रोमबस हो, पैरेललोग्राम हो, चाहे वो आपके पास कोई भी ट्रेपीजियम हो, वो भी सब क्या है क्वाड्रिलेटरल्स हैं. लेकिन हमें एक क्वाड्रिलेटरल्स इसमें डायमेंशंस जो दे रखी हैं, ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे एंड बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो सी डी को हमें 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स एंड ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ए डी को ड्रॉ करना है एंड बी डी इक्वल टू 5.5. तो बी डी आपके पास 5.5 हो गया. ओके, दिस इज द बी डी 5.5. इन दिस फिगर, in this rough sketch, this is the first side, second side, third and fourth side of a quadrilateral, of this quadrilateral. Okay, in this BD is a diagonal. First of all, when we are construct a quadrilateral, first of all draw the diagonal BD. Okay, like this. This is the line segment. Draw a line segment of 5.5 centimeter. Okay, this is the diagonal. And as a center B, take a radius of 5 centimeter and draw an arc 5 centimeter. Okay, now as a center D, draw an arc of 3 centimeter radius. Okay, आपको सबसे पहले B को सेंटर सपोज करना है, B पर कंपास रखना है और 5 सेंटीमीटर का एक आप AB जो आएगा यहाँ, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम AB. अब इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर हो गया और ये जो है वो 3 सेंटीमीटर होगा. इस तरीके से आपके पास 5 सेंटीमीटर का आपने यहाँ से ड्रॉ कर लिया और फिर यहाँ 3 सेंटीमीटर का. एक दूसरे को जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट का नाम रख देंगे हम A. सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपको B को सेंटर सपोज करके यहाँ C पॉइंट आना है. तो बी सी जो दे रखा है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर का. तो एज अ सेंटर B यहाँ आपको कंपास रखना है, कंपास का जो नेडल है वो यहाँ रखना है और एक आर्क लगाना है आपको 4 सेंटीमीटर का. राइट, यहाँ से एक आर्क लगेगा 4 सेंटीमीटर का. अब आपको पास क्या करना है सी डी. तो यहाँ से लेकर यहाँ एक पॉइंट आएगा सी डी. ये पॉइंट तो हो गया ए बी और ये आएगा सी एंड देन डी. तो आपको सी डी 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का यहाँ कंपास को रखे इस 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे. ठीक है ना. तो इस तरीके से आप जो दोनों पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट का नाम रख लेंगे आपके पास क्या सी. इस पॉइंट का नाम होगा सी. ओके, अब ज्वाइन ए टू बी एंड ए टू डी. ए से डी को ज्वाइन कर दिया और ए को बी से ज्वाइन कर दिया. अब सी को हमें डी से और बी से दोनों से ज्वाइन करना है. ठीक है ना. तो इस तरीके से ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा. दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. आपको जिस क्वाड्रिलेटरल की जरूरत थी तो वो आपके पास वो क्वाड्रिलेटरल आ गया. अब आपको डायमेंशंस भी नोट करना है. 5.5 सेंटीमीटर ए बी था तो 5 सेंटीमीटर नोट कर दिया यहाँ आपने. अब आपके पास ए डी कितना है, आपके पास 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर आपने नोट कर दिया स्टूडेंट्स. अब आपके पास बी सी है कितना, आपको देखना है कि बी सी की लेंथ है आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया हमने. अब आपके पास नोट कर दिया सी डी कितना है आपके स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का आपने सी डी कर दिया. ओके स्टूडेंट, दिस इज रिक्वायर्ड.
स्टूडेंट्स आपको AC की भी लेंथ आपको पता करनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डायगोनल, अदर डायगोनल आप ड्रॉ करेंगे। इसको आप स्केल की हेल्प से आप इसकी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप जितना आपके पास निकल के आती है, मैंने तो ये आप लोगों को रफली बनाया है, और ये भी मेरे पास कंपास नहीं है, प्रोटेक्टर नहीं है, उसकी बिना मदद के, बिना हेल्प के मैंने बनाया है। तो आप लोगों को AC की लेंथ भी फाइंड आउट करके लिखनी है। यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ है इसकी, स्केल से रख के आप उसको मेजर कर लेंगे और AC की लेंथ को यहाँ पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, हमने जैसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करा था, फर्स्ट पार्ट करा था फर्स्ट क्वेश्चन का, सिमिलरली पहले सबसे पहले हम दिए हुए इस क्वाड्रिलेटरल की जो डायमेंशन है इसके अकॉर्डिंग हम एक रफ स्केच प्रिपेयर करेंगे। रफ स्केच जब हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद हम जब उसे फाइनल फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है ना। अब आपके पास AB जो डायमेंशन है क्वाड्रिलेटरल्स की वो 5.2 है, BC 4.5 है, CD 3.4 है, AD इक्वल टू 6.3 है एंड AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मेजर द लेंथ ऑफ BD, उसमें आपके मांग रहा जो लेंथ मेजर करवाई थी वो BC थी। तो आप सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें, आप ABC नेमिंग कर दें इसकी, ठीक है ना। आपके पास AB जो दे रखा है वो 5.2 दे रखा है, तो 5.2 ड्रॉ कर लेंगे स्टूडेंट्स, और 4.5 BC है, तो 4.5 सेंटीमीटर यहाँ नोट कर दिया। और ये अब आपके पास CD है 3.4, तो 3.4 लिख दिया स्टूडेंट्स यहाँ आपने, और AD आपके पास 6.3 है, तो AD 6.3 नोट कर दिया। अब लास्ट में AC इस तरीके से एक डायगोनल ड्रॉ करा हमने सबसे पहले। AC इसकी लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है। तो हमने आपको बताया था जब जिस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल दे रखा हो और 4 साइडेड दे रखी हो, तो सबसे पहले उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायगोनल। सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर, दिस इज AC, ठीक है ना। आपको सबसे पहले इसमें एक डायगोनल, ये वाला डायगोनल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ है आपके पास लाइन सेगमेंट की 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लिसन, AC, अब आपके पास B एंड D पॉइंट रह गए, तो B आप यहाँ ड्रॉ कर लीजिए और D आप यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो या D यहाँ ड्रॉ करोगे तो B आपको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम ऊपर D ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो A से लेकर D तक जो लेंथ आ रही है यहाँ तक, तो वो 6.3 है। तो यहाँ आपको कंपास रखना है, यानी कि एज अ सेंटर A ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.3 सेंटीमीटर। ओके, लाइक दिस। यहाँ से आप कंपास को रख के इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, कि अब यहाँ पर पॉइंट D आने वाला है और आपके पास CD, और C से लेकर D पॉइंट आएगा, तो आपको वो CD की जो लेंथ दे रखी है वो आपके पास 3.4 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ एन अनदर आर्क फ्रॉम C, यहाँ से C से आपको एक ड्रा करना है आर्क जो इसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। दैट पॉइंट विल बी D पॉइंट। ओके, यहाँ से आपको ड्रॉ करना है, यानी C से ड्रॉ करना है 3.4 का। तो यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे जब 3.4 का, तो इसको इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट D पर। ओके, वी गॉट पॉइंट D। ओके, नाउ देन वी विल फाइंड द पॉइंट B। अब आपको B पॉइंट चाहिए, तो A से लेकर B तक जो डिस्टेंस है वो 5.52 है। तो आपको एक 5.2 का एक आर्क लगाना है एज ए सेंटर A, यानी A से आपको 5.2 का एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ A से लग रहा है ये आर्क। अब A से आर्क लगाने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि अब आपको C से लेकर B आना है, तो C और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4.5 है। तो 4.5 का एक आर्क लगाएंगे C से आप, तो यहाँ एक को दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। दैट पॉइंट विल बी B पॉइंट। नाउ जॉइन दिस पॉइंट्स टू ईच अदर। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। इनको ज्वाइन करने के बाद आपको इनकी डायमेंशंस नोट करनी है। डायमेंशंस क्या है, AD कितना है आपके पास 6.3 सेंटीमीटर, राइट द डायमेंशंस, एंड CD इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब BC आपके पास कितना है 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर, एंड AB 5.2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, एंड मेजर दिस
BD। अब आपको स्केल्स की हेल्प से स्केल को यहाँ रख के 0 पर रख के आपको यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको नोट कर लेना है। दैट इज द लेंथ ऑफ BD। ओके स्टूडेंट, ये आपको अपने आप फाइंड करनी है नाउ। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ पार्ट 1, पार्ट A, पार्ट B, you can do question C part of this question and D part by yourself. Okay student, do by yourself. आपको बी फर्स्ट वाला मैंने ए पार्ट आप लोगों को मैंने सॉल्व कराया, बी पार्ट भी आपको मैंने सॉल्व कराया, ड्रॉ करके दिखाया। सिमिलरली आपको डी, सी एंड डी पार्ट बाय योरसेल्फ ड्रॉ करना है आपको अपने आप से। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट अ quadrilateral ABCD in which BC equals to 4.5 centimeter AC and AD are equal, that is 5.5, यानी AC एंड BD की जो लेंथ है वो इक्वल है। ये 5.5 सेंटीमीटर, जितना AC है उतना ही AD है। तो CD equals to 5.2 सेंटीमीटर एंड BD equals to 6.8 सेंटीमीटर। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को अदर क्वेश्चंस में भी पहले बताया कि पहले सबसे पहले हमें रफ स्केच क्लियर करना है। तो रफ स्केच हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है ना, इसके हमने नेमिंग करा ABCD, राइट। सो AB इज नॉट गिवन हियर, कहीं पे भी आप लोगों को AB नहीं है, लेकिन आपके पास BC दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर हमने ये BC को ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, लिख दिया। अब AC एंड AD दोनों ही, यानी AC ये है आपके पास और AD ये है, और दोनों ही कितना है 5.5 सेंटीमीटर, ये दोनों 5.5 सेंटीमीटर, राइट। एंड CD इक्वल्स टू 5.2, CD आपके पास दे रखा है 5.2। ओके, अब आपके पास करना क्या है कि स्टूडेंट्स BD इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपके पास, ये BD आपके पास BD है 6.8, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपके पास जो जैसे ये बेस में ये दिया हुआ है, तो ये दोनों डायगोनल जो दिए रहे हैं, तो उसमें ये दोनों साइड वाली छोड़कर जो बीच वाली बच रही है, जैसे 2 साइड दिए हैं, ऐसी कंडीशन में जो दोनों डायगोनल दिए जाएं, तो आपको इसको और इसको पहले ड्रॉ नहीं करना है। इसमें ये तीनों जो साइड दी रखी है कंटिन्यू, उनमें बीच वाली साइड को आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे CD। तो हमने CD को ड्रॉ करा, तो CD की जो वैल्यू है वो आपके पास 5.2 है, यानी कि ये तरह एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया हमने 5.2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास करना क्या है कि ये D आ गया, D से A आएगा, C से B आएगा, तो हम C से B को लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो C से B जब लेंगे तो आपके पास कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर का। आपको C को सेंटर लेकर एक आर्क लगाना है 4.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ C को सेंटर लेकर 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, एक B से यहाँ तक D से B, यानी ये आपके पास B है, तो BD जो आएगा पॉइंट, तो BD का जो लेंथ है वो आपके पास कितना दे रखा BD का 6.8। तो यहाँ D को सेंटर लेकर 6.8 सेंटीमीटर का आप रेडियस कंपास में लेंगे 6.8 की, और इससे 6.8 की रेडियस लेने के बाद आपको यहाँ से एक आर्क लगाना है। ये पॉइंट जो आपको मिलेगा दैट पॉइंट विल बी B पॉइंट। ओके, join these 2 points. Okay, now join these 2 points. This is the BC 4.5 centimeter, okay, and BD 6.8. Now we are going to find the point A. अब आपको पॉइंट A को फाइंड आउट करना है, तो आपको कैसे करेंगे कि सबसे पहले A पॉइंट यहाँ आएगा, तो A पॉइंट को C से A आएगा, तो C से लेकर आपको एक आर्क लगाना है। तो C से आप आर्क जो लगाएंगे तो वो AC जो बनेगा, तो वो AC की जो लेंथ होगी वो 5.5 होगी। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे 5.5 सेंटीमीटर, इस जगह से लगाना है आपको C पॉइंट से। 5.5 का रेडियस लेने के बाद अब आपके पास यहाँ पॉइंट A आने जा रहा है, तो या तो आपके पास AB वाले में होना चाहिए, लेकिन AB तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास AD तो है, तो यहाँ पॉइंट A आने जा रहा है, जो A से लेकर D तक की जो लेंथ होगी वो 5.5 है।
तो 5.5 का यहाँ से भी एक आर्क लगा लीजिए। जैसे यहाँ से आप 5.5 का लगाया, एक आर्क यहाँ से लगा लीजिए आप। 5.5 का यहाँ से लगाया पहला आर्क, और ये आपके पास दूसरा आर्क यहाँ से लगाया। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ए। एंड नाउ जॉइन दीज 2 पॉइंट्स टू दिस एंड टू AC to A to C. Now write the dimensions here. AD equals to 5.5 centimeter, okay, and AC also 5.5 centimeter. This is required quadrilateral, okay students. ये आपको इस तरीके से quadrilateral मिलेगा सेकंड वाले के बी वाले क्वेश्चन में, okay students. अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कराने जा रहा हूँ। सिमिलरली आपको इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है, आपको डू योर सेल्फ। आपको इसके क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने ये पार्ट कराया है। सिमिलरली आपको बी सी डी पार्ट भी सेम ऐसे ही है स्टूडेंट्स, बस डायमेंशंस उसमें चेंज कर दी गई है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट पार्ट सी जो है, उस पार्ट में इसमें कोई एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आपसे मेजर करवा रहा है। तो आप इसे प्रोटेक्टर की हेल्प से, जो प्रोटेक्टर मिलता है इस तरीके से, उसकी हेल्प से आप इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनके एंगल्स की वैल्यू लिखनी है, जो एंगल्स आएंगे आप लोग मेजर करेंगे उसको लिखना है, ओके स्टूडेंट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू कंस्ट्रक्ट a quadrilateral in this question when 4 sides are given and 2 angles are given, okay। तो आपके पास सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखना है कि पी क्यू पॉइंट पर एंगल है। तो ये आपको नोटिस करना है कि पी एंड क्यू जो एंगल्स दे रखे हैं, क्या उसकी डायमेंशंस भी है कि नहीं इन पॉइंटों से रिलेटेड। ये 2 पॉइंट है आपके पास P एंड Q पर आपके पास एंगल है 105 का, Q पर है, और P पर आपके पास 30 डिग्री का है। तो P एंड Q पॉइंट है इसमें, ये इसमें सभी साइड्स में PQ पॉइंट्स है, तो है हमारे पास PQ साइड है हमारे पास। तो सबसे पहले हम PQ को ड्रॉ कर लेंगे, PQ इसको लिख लेंगे रफ स्केच में, और इस तरीके से एक हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया PQ, अब यहाँ R आएगा और यहाँ ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो आपके पास PQ जो है, आपके पास P पर हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बनाना है, और Q पर हमारे पास 105 डिग्री का बनाना है, ठीक है ना। अब आपके पास डायमेंशंस नोट करने हैं। डायमेंशंस नोट करेंगे तो हम PQ को हमने ड्रॉ कर ही चुके हैं 6.2, ठीक है। अब आपके पास QR, तो QR की जो डायमेंशंस है वो 5.5 है, और PS की जो डायमेंशंस है वो 7 है, ठीक है। अब इस तरीके से 3 साइड्स आपके पास दे रखी है, इसकी मेजरमेंट दे रखा है 3 साइड्स का एंड 2 एंगल्स। सबसे पहले हम उस बेस को तैयार करते हैं, ड्रॉ करते हैं जिस पे जो एंगल दिए हुए हैं, तो आपको इजी गोइंग बन जाएगा आसानी से, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 6.2 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, दैट इज PQ, ठीक है ना, 6.2, ओके। विद द हेल्प ऑफ द कंपास यू विल मेक 30 डिग्री एंगल। सबसे पहले आपको पास यहाँ से ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री का, इन दोनों का बाइसेक्टर लेंगे, इन दोनों का बाइसेक्टर जो बन के जाएगा वो क्या होगा, आपके पास एंगल 30 डिग्री का एंगल होगा, ओके स्टूडेंट्स। और इस रे का नाम रख देंगे हम PX रे। अब आपको हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 105 का। तो 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और इसके लिए बाई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और 190 और ये 105, इन दोनों का बाई सेक्टर जो होगा वो आपके पास 105 डिग्री का होगा। इसके लिए भी एक रे ड्रॉ कर देंगे, दैट इज Q बाई रे, ओके। नाउ ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम P, यानी कि आपको एज अ सेंटर P को लेकर आप एक आर्क लगाएंगे 7 सेंटीमीटर का, जैसे P से लेकर 7 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे, ओके। ये 7 सेंटीमीटर का जब आर्क लगाएंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा, पॉइंट S पॉइंट मिलेगा। अब आपके पास Q से एक आर्क लगाएंगे 5.5 का, Q से एक आर्क लगाएंगे 5.5 का, इस तरीके से। यहाँ 5.5 का जब आर्क लगाएंगे
तो अब आपके पास ये पॉइंट मिलेगा आपके पास आर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 105 डिग्री का एंगल हो गया। अब इस दो पॉइंट जो आपको मिले हैं इन दोनों को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, अब इसका डायमेंशन लिखना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका डायमेंशन ऑलरेडी 5.5 था और 6.2 पी क्यू है, तो पी क्यू इज इक्वल टू 6.2 एंड क्यू आर इक्वल टू 5.5 एंड पी एस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड पी एंगल पी इक्वल टू 30 डिग्री एंड 105 डिग्री एंगल ऊपर जो एंगल था आपके पास। दिस इज अ रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको इस तरीके से बनाना था। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है स्टूडेंट्स की कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, यानी कि पी क्यू की जो डायमेंशंस की लेंथ है वो क्यू आर इक्वल है, दोनों ये साइड्स इक्वल है, यानी ये पी क्यू और क्यू आर दोनों ही 3 सेंटीमीटर के हैं। पी एस डायमेंशंस जो दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर की है, और जो एंगल दे रखे हैं पी एंड क्यू पर वो दोनों पॉइंट है क्या नहीं हमारे पास डायमेंशंस में, तो यानी पी क्यू हमारे पास है। तो हम सबसे पहले इस पी क्यू को ड्रॉ करेंगे रफ स्केच में। पी क्यू ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का हमने पी क्यू ड्रॉ कर लिया और क्यू पर पी पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री का हम जब एंगल ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये एक रे ड्रॉ कर देंगे इसके 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, दैट इज पी एक्स रे। ओके, नाउ ड्रॉ एन अनदर एंगल एट क्यू। तो यू कैन ड्रॉ 105 डिग्री एंगल। पहले सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री के लिए इसको इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ करेंगे, डार्क नहीं, इमेजिनरी लाइन, डॉटेड लाइन को इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, इस तरीके से, इस तरीके। अब आपके पास कंपास 105 का डिग्री का बनाने के लिए आपको यहाँ 90 नहीं रखना। जब भी आप कंपास सबसे फर्स्ट टाइम आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद जब भी कंपास रखी जाती है तो इस सेमी सर्कल पे ही रखेंगे। तो इसका बाइसेक्ट जब करेंगे 120 और ये 90, इन दोनों से बाइसेक्ट करने के बाद 105 का एंगल बनाते हुए आपके पास एक रे ड्रॉ, अनदर रे ड्रॉ करेंगे, दैट इज बाई डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये बाई डिग्री, सॉरी क्यू बाई जो रे ड्रॉ कर दिया हमने। अब दैट एंगल विल बी 105 डिग्री एंड इट्स 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है कि इसको लेते हुए आपको क्या करना है कि एक आपको फिर यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये आपको पहला पी एस आपके पास बनाना है आपको। तो पी एस आपके पास दे रखा कितना, 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा लेंगे। और ये आपको क्या करना है, क्यू आर यहाँ आपके पास आएगा वो भी 3 सेंटीमीटर का। तो आपको मैं रफली बना के दिखाया था, तो आपको मैं फेयर बना के दिखाता हूँ। तो उसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने क्या करा, पी क्यू ड्रॉ करें। ठीक है ना, पी क्यू हमने एक लाइन सेगमेंट लिया 3 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेने के बाद 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने एक रे ड्रॉ कर दी एक्स। ठीक है ना, अब एक 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 5 डिग्री का एंगल, 105 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम एक रे ड्रॉ करेंगे। इमेजिनरी लाइन कर दिया, इन दोनों का बाइसेक्टर जो 105 डिग्री का एंगल होगा दैट इज क्यू बाई रे हो गई। टेक अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम सी पी। पी से आप ड्रॉ करेंगे, एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया। और क्यू से एक आर्क लगाएंगे 3 सेंटीमीटर का। ओके, 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देंगे। वो इस पॉइंट से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है ना, तो 3 सेंटीमीटर का एक ये आर्क लगा दिया। ये दोनों पॉइंट आपके पास मिल गए। तो दैट पॉइंट विल बी एस एंड दैट पॉइंट विल बी आर। ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके स्टूडेंट, जिस क्वाड्रिलेटरल की आपको जरूरत थी तो वो क्वाड्रिलेटरल आपको मिल चुका है। ठीक है ना, अब आपके पास यदि यहाँ एंगल पी एंड क्यू की जगह आपको क्यू आर एंगल दे देता, जैसे क्यू एंगल क्यू और एंगल आर दे देता, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करते, तो क्यू आर डायमेंशंस को आप बेस में रखते। तो आपने क्या करा, इसमें पी को क्यों रखा आपने बेस में, क्योंकि पी क्यू आपके पास एंगल हैं और पी क्यू आपके पास साइड भी है। ऐसी नहीं हो तो आप नहीं रख सकते उसको बेस में। ओके स्टूडेंट्स, इट इज एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट।